हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे अवध कोचिंग क्लासेस पर। तो जैसा हम भारत के भूगोल को क्या कर रहे हैं, भारत के भूगोल को कवर कर रहे हैं और इसमें हमने देखा कि हम लोग खासकर हिमालय वाले पार्ट को कवर कर रहे थे। तो हिमालय हमने देखा कि हमने जो महान हिमालय है, महान हिमालय के बारे में हमने पढ़ा था। तो महान हिमालय में कुछ चोटियाँ उनके बारे में पढ़ना था और उसके अलावा कुछ अतिरिक्त भी जानकारी वहाँ पर हमें लेनी थी। तो चलिए आज देखते हैं कि महान हिमालय की चोटी के संदर्भ में जो खासकर हमें पढ़ना था किसके बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ना है। या फिर उससे पहले हम ये भी कर सकते हैं कि माउंट जो आपका बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय पे कुछ ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर से कौन कौन सी नदी निकलती हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेट हिमालय पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख क्या है, ग्लेशियरों की बात करेंगे। ठीक है, तो उन ग्लेशियर से कौन कौन सी आपकी क्या निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं, ये भी तो हमें ध्यान देना इस पर। ठीक है, देखिएगा। तो जैसे आपने देखा कि इसका आकार कैसा था, तो इसका आकार लगभग क्या था, धनुषाकार है। ठीक है, इसका आकार कैसा है, तो लगभग धनुषाकार है। तो यहाँ पे कुछ आपके ग्लेशियर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ग्लेशियर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन ग्लेशियरों की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से ये ग्लेशियर हैं। देखिए जैसे माना ये ग्लेशियर आपको मिल जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, या फिर कह सकते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ पे हम देखते हैं तो ये होगा यमुनोत्री ग्लेशियर, ये हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, ये आपका है कौन सा, तो चेरा बाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, यह जो हो जाएगा आपका संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर। फिर रहेगा गोसाई धाम ग्लेशियर, गोसाई धाम ग्लेशियर। ठीक है, गोसाई धाम ग्लेशियर। और एक ग्लेशियर आपको इस साइड में मिल जाएगा जिसका नाम होगा जेमू ग्लेशियर। ठीक है, जेमू ग्लेशियर। ठीक है, तो ये आपके 6 ग्लेशियर्स आप देखेंगे इंपॉर्टेंट वाली, वो कहाँ पे हैं, तो महान हिमालय पे ही, यानी ग्रेट हिमालय पे ही है। कहाँ पे है, ग्रेट हिमालय पे ही है। इनमें से आप देखेंगे तो ये चारों कहाँ पे हैं, तो ये चारों तो उत्तराखंड में है। लेकिन इनमें देखेंगे जो ये ग्लेशियर आपके ना, इनको आप ध्यान रखना कि ये ग्लेशियर है जो नेपाल में है। ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है, और ये आपका सिक्किम में है। ये कहाँ पे, ये सिक्किम में। ठीक है, ये कहाँ पे, सिक्किम में। बाकी ये चारों जो हैं ये उत्तराखंड में है। ये चारों कहाँ पे हैं, यूके में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, ये चारों कहाँ पे हैं, तो उत्तराखंड में है, ध्यान रखना उत्तराखंड में। ये चारों कहाँ पे हैं, तो उत्तराखंड में है। अब नदियों की बात करते हैं निकलने की। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आपकी एक नदी निकलेगी जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम है आपका यमुना। यमुना नदी निकलती है। ठीक है, यमुना नदी निकलती है। ठीक है, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है, ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, इसे ज़रा बताइए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो यहाँ पे गंगोत्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से तो सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ से कौन सी नदी, तो गंगा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। किसका होगा, गंगा का होगा। चेराबाड़ी ग्लेशियर की बात करते हैं तो यहाँ से जो नदी होगी वो नदी कौन सी होगी, तो यहाँ से तो मंदाकिनी होगी। कौन सी नदी निकलती है, तो मंदाकिनी नदी निकलती है। यहाँ से मंदाकिनी। संतो पथ ग्लेशियर से अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से निकलती है कौन सी, तो अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। और फिर गोसाई धाम की अगर बात करते हैं तो यहाँ से कोसी नदी कौन सी निकलती है, कोसी, कोशी नदी, जो वही बिहार में क्या लाती है, बाढ़ लाती है, जो बिहार में क्या लाती है, बाढ़ लाती है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ से कौन सी निकलेगी, तो यहाँ से निकलती है कौन सी, तीस्ता, कौन सी निकलती है, तीस्ता, ठीक है। तो ये हमारे क्या, हमारे देखिए ये 6 ग्लेशियर हैं, ठीक है। ये 6 ग्लेशियर हैं महान हिमालय पर, और इन महान हिमालय पर जो ये 6 ग्लेशियर हैं, यहाँ से आपकी कुछ नदियाँ भी क्या करती हैं, निकलती हैं। तो किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये यमुनोत्री, गंगोत्री तो ये कॉमन है, इससे पता चल जाता है कि कौन सी नदी निकलती है। लेकिन यहाँ आगे का ध्यान रखिएगा कि चेराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में है और यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है ना। संतोपथ ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में है और इससे अलकनंदा नदी निकलती है। गोसाई धाम नेपाल में है और यहाँ से कोसी नदी निकलती है। जेमू हिमनद सिक्किम में है और यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी इसे थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो आपके जो बृहद हिमालय है, यहाँ पे जो आपकी प्रमुख कह सकते हैं चोटियाँ हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, तो माउंट एवरेस्ट पे। किस पे बात करेंगे, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, अब देखो जो माउंट एवरेस्ट की हम लोग बात करें तो माउंट एवरेस्ट क्या है, एक मतलब एवरेस्ट क्या थे, मतलब एक व्यक्ति थे जिनके नाम पर ये रखा गया है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सर्वेक्षण किया था इसलिए ये नाम रखा गया, ठीक है। तो देखो तो माउंट एवरेस्ट अगर पूछा है कि ये है कहाँ पर, तो ये बताना है कि ये है नेपाल में। ये क्या है, नेपाल में है, ठीक है। अच्छा ये ऑप्शन दिया है नेपाल तो सही है, अगर मान लो सिंगल ऑप्शन दिया है नेपाल तो सही है। लेकिन ये पूछा है कि किन दो देशों के बीच में है, जैसे कि आपने देखा कि जो पेट था 2023 का, ठीक है, या फिर 22 का मुझे ध्यान नहीं भी, उसमें पूछा था वो किन दो देशों के बीच में, ठीक है। तो अगर ऐसा ऑप्शन दे तो फिर हमें ये बताना है, अगर दो दो ऑप्शन करके देगा तो हमें ये बताना है कि ये फिर हो जाएगा किस में, तो ये हो जाएगा कि नेपाल और ये तिब्बत के बीच में हो जाएगा। नेपाल व तिब्बत के बीच में हो जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन देगा तो नेपाल व तिब्बत के बीच में हो जाएगा, हमें बता देना, ठीक है। अब देखो माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में ये भी ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे, ये क्या है, सबसे, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची क्या है, ये चोटी है, क्या है, चोटी है, ठीक है। अभी देखो वर्तमान में जो इसकी हाइट है, जो वर्तमान में इसकी हाइट की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में इसकी जो हाइट है वो है कितनी, तो 8,848.86 मीटर है। कितनी है, 8-6 मीटर है। तो ये लगभग वही 49 मान लेते हैं, 8,849 मीटर है, यानी कि लगभग देखा जाए अगर किलोमीटर देखेंगे तो ये चला जाए किसमें, तो ये चला जाएगा पूरा आपका 9 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी इन्होंने माना इसे। अब देखो माउंट एवरेस्ट जो है, जो माउंट एवरेस्ट है ये इसका, इस पर सबसे पहले सर्वेक्षण या इसका मतलब कह सकते हो कि इसके बारे में बताया कौन, तो वो एवरेस्ट नाम के क्या थे, एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था इसके बारे में, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट को देखो जो नेपाल है यहाँ पर इसको कहते हैं सागरमाथा। नेपाल में इसे क्या कहते हैं, नेपाल में कहते हैं इसे सागर माथा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सागर माथा कहते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका तिब्बत है, जो आपका तिब्बत है
तिब्बत में इसे कहते हैं चोमा लुंगमा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जिसे कहते हैं चोंगा लुंगमा कहते हैं, चोंगा लुंगमा कहते हैं। इस चोमा लुंगमा का जो अर्थ होता है, इसका कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो होता है ब्रह्मांड की देवी। क्या होता है? तो ब्रह्मांड की देवी। ब्रह्मांड की देवी। तो इसका मतलब होता है चोंगा लुंगमा का मतलब होता है ब्रह्मांड की, क्या होगा? ब्रह्मांड की देवी कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? ब्रह्मांड की देवी कहेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना। क्या कहेंगे? ब्रह्मांड की देवी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की देवी कहते हैं इसे। ठीक है, कहाँ पे? तो तिब्बत में इसे कहते हैं। नेपाल में सागर माथा कहते हैं। इसके अतिरिक्त माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में ये ध्यान देंगे हम लोग कि माउंट एवरेस्ट बताएंगे कि सर्वप्रथम 29 मई 1953 में 1953 में एक है तेंजिंग नॉर्वे, एक कौन है आपके? तेंजिंग नॉर्वे। जो कि ये नेपाल के थे, तेंजिंग नॉर्वे। व एडमंड हिलेरी, ये कहाँ के थे? तो न्यूजीलैंड के ये थे। ये कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ठीक है, तो तेंजिंग नॉर्वे व एडमंड हिलेरी ने क्या की? चढ़ाई की थी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई किसने किया था? तो दो लोग थे, तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी। ठीक है, तो ये कहाँ किस किस देश के थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब ये 29 मई को चढ़ाई की थी, इसीलिए माउंट डे मतलब एवरेस्ट डे कब मनाते हैं? तो 29 मई को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? 29 मई को। कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब माउंट एवरेस्ट से सवाल ये भी बनेगा कि माउंट जो एवरेस्ट से सवाल ये आपको ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट से सवाल ये ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर फर्स्ट महिला कौन है? ठीक है, तो यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। यानी कि फर्स्ट यानी कि प्रथम महिला कौन है? ये यहाँ पे चढ़ाई की है। ठीक है, फिर फर्स्ट
भारतीय महिला पूछेगा, भारतीय महिला, ये ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट दिव्यांग महिला, फर्स्ट दिव्यांग महिला, ठीक है। महिला फिर या फिर व्यक्तियों की भी बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट दिव्यांग महिला, उसके अलावा यानी कि दो बार चढ़ने वाली, दो बार चढ़ने वाली फर्स्ट महिला, फर्स्ट महिला, ठीक है, फर्स्ट महिला, ठीक है। इसके बाद में सर्वाधिक बार चढ़ने वाला, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है कि मतलब कौन किस में क्या है, ठीक है, कौन किस में क्या है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट महिला की बात करेंगे तो ये नाम किसका आएगा, जुंको ताबेई। तो जुंको ताबेई वो महिला हैं, जुंको ताबेई वो महिला हैं जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और ये है कहाँ की, तो ये है जापान की, ठीक है, ये है जापान की। फर्स्ट भारतीय महिला की बात करें तो वो है कौन, बछेंद्री पाल, ठीक है, कौन हो जाएंगी, बछेंद्री पाल हो जाएंगी, ठीक है। वैसे ये कहाँ की हैं, तो ये है कहाँ की, उत्तराखंड की है, कहाँ की, उत्तराखंड की। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कब की थी, अगर चढ़ाई करने की बात आएगी तो फिर बात करेंगे कि ये कब इन्होंने चढ़ाई की थी, तो मई 1984 में। कब चढ़ी थी ये, मई 1984 में चढ़ी थी, ठीक है। तो बछेंद्री पाल ने भी जो ट्रेनिंग लिया था वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है, वहाँ से लिया था, ठीक है। तो बछेंद्री पाल को ध्यान रखिएगा। वैसे बछेंद्री पाल को हिमालय की बेटी भी कहते हैं, ठीक है, हिमालय की बेटी भी कहते हैं। अब जो दिव्यांग महिला की बात करेंगे तो फिर इसमें नाम किसका आएगा, तो इसमें नाम आएगा आपका अरुणिमा सिन्हा का। किसका नाम है, अरुणिमा सिन्हा का नाम आएगा, अरुणिमा सिन्हा का नाम आएगा, ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा कहाँ की हैं, तो बताएंगे यूपी का एक जिला पड़ता है अंबेडकर नगर, ठीक है, अंबेडकर नगर कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कौन सा, अंबेडकर नगर, यहाँ की है, ठीक है। और इन्होंने चढ़ाई कब की थी, अरुणिमा सिन्हा ने चढ़ाई कब की थी, तो इन्होंने भी चढ़ाई जब की थी ये 2013 में। कब चढ़ाई की थी, 2013 में ये चढ़ाई की थी, ठीक है। तो ये पहली दिव्यांग महिला है चढ़ने वाली, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, 2013 में चढ़ी थी। दो बार चढ़ने वाली फर्स्ट महिला कौन है, हालांकि चढ़ने के लिए और भी सारी महिलाएं चढ़ी हैं, लेकिन पहली बार दो बार किसने चढ़ाई की है, तो वह है संतोष यादव। उनका नाम क्या है, इनका नाम है संतोष यादव। तो संतोष यादव जो हैं ये दो बार चढ़ाई की हैं, और ये हैं कहाँ पे, मतलब कहाँ की ये हैं, तो ये हरियाणा की हैं, कहाँ की हैं, तो ये हरियाणा की हैं, कहाँ की, हरियाणा की हैं। तो इन्होंने चढ़ाई कब की थी, तो एक 1992 में किया, एक 1993 में किया, ठीक है। तो ये दो बार चढ़ाई इन्होंने की, कब कब, तो 1992 में भी ये चढ़ी और 1993 में भी इन्होंने चढ़ाई की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्वाधिक बार चढ़ने वाला व्यक्ति कौन सा है, तो देखो सर्वाधिक बार चढ़ने वाला व्यक्ति जो है ना वो नाम आएगा
कामी रीता शेरपा का, कामी रीता शेरपा का आएगा। और ये कहाँ के हैं, ये नेपाल के पुरुष हैं, महिला नहीं है, एक पुरुष हैं। और इन्होंने कितनी बार, तो 30 बार, 30 बार इन्होंने क्या की है, चढ़ाई की है। कितनी बार की है, 30 बार। तो अपने आप में ये क्या है, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था, इन्हीं के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, ठीक है, 29 बार का। अब ये हो गया कितनी बार, 30 बार हो गया। कितनी बार, 30 बार हो गया। तो मतलब अपने आप में ये रिकॉर्ड है, ये है नहीं। तो इनको, इनका तो माउंट एवरेस्ट घर जैसा हो गया होगा, है नहीं। जब मन नहीं लगेगा तो चलो माउंट एवरेस्ट घूम आते हैं, ठीक है। तो 30 बार अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हो गया, है नहीं। तो ये शेरपा है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जब शेरपा की बात करेंगे ना, शेरपा क्या होते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि शेरपा क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये भाई शेरपा है ना, ये क्या है, शेरपा है। तो आपसे पूछेगा कि शेरपा क्या होते हैं। तो देखिए, जो पर्वतारोहण के दौरान जो गाइड करते हैं, जो क्या करते हैं, गाइड करते हैं। गाइड करने का मतलब जो बताते हैं कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कब चलना है, कब तूफान आ जाएगा, ठीक है। तो जो गाइड करते हैं ना, वही कहलाते हैं शेरपा कहलाते हैं, वही कहलाते हैं शेरपा कहलाएंगे। तो ये नेपाल के हैं, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कहेंगे नेपाल के कितनी बार चढ़ाई की है, तो लगभग देखो 30 बार कर ली है इन्होंने। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है, इस पर ज़रा ध्यान रखेंगे और भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में तो माउंट एवरेस्ट पे ध्यान रखेंगे कि भाई कि सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है, सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर क्या किया, चढ़ाई की है, ठीक है। तो अगर ऐसा अगर आपसे पूछा जाए तो फिर बताना काम्या कार्तिकेयन। नाम क्या है, काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। तो काम्या कार्तिकेयन ये कहाँ की हैं, तो ये हैं महाराष्ट्र की। कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की हैं। और इनकी उम्र क्या है, 16 साल है। कितनी है, 16 साल, ठीक है। ये 16 साल की हैं। तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए, पूरे विश्व में ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली क्या है, दूसरी क्या है, महिला है, ठीक है, सबसे कम उम्र की। और भारत में सबसे कम उम्र की ये महिला हो जाएंगी, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, अगला हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक उम्र दराज वाली भारतीय महिला कौन है, भारतीय महिला कौन। तो ये दोनों करंट अफेयर के सवाल हैं, ठीक है। अभी तो क्या, अभी हम यहाँ पे लिखा रहे हैं तो ये करंट अफेयर के सवाल है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि ये डाटा बदल जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये 16 साल से बजाय 15-14 साल की कोई आ जाए, ठीक है, वो चढ़ जाए, तो वो उसका रिकॉर्ड अपना अलग बन जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक उम्र दराज वाली, तो सर्वाधिक उम्र दराज वाली भारतीय महिला अगर देखेंगे वो कौन है, तो उनका नाम है ज्योति रात्रे। ये कहाँ है, कहाँ की हैं, तो ये मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है। ये कहाँ की हैं, मध्य प्रदेश की हैं। और इनकी जो उम्र है वो 55 साल की है। कितनी है, 55 साल की है। तो ये 55 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, चढ़ाई किया माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। और ये कितनी है, 16 साल की, ये है 16 साल की है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट के भाई बारे में इतना डाटा आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
चर्चा करते हैं, ये तो माउंट एवरेस्ट से लेगो हो गया ना। अब हम लोग बात करेंगे एक चोटी कौन सी आपकी, कंचनजंगा, उस पर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा है अगला, कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा चोटी। तो इसके बारे में हमने यही तो पढ़ा है कि ये हिमालय पर स्थित क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, ये हिमालय पर क्या स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ पे है तो बताएंगे, ये है आपका सिक्किम में है। ये कहाँ पे है, तो ये आपका सिक्किम में है। ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। ये सिक्किम में है। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 8,598 मीटर की है। 8,598 मीटर की है। ठीक है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि भारत में स्थित ये क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित क्या सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, कंचनजंगा। ठीक है, तो जो अब कंचनजंगा है ना, कंचन मतलब आप देखेंगे तो सोना होता है। कंचन मतलब क्या होता है, सोना होता है। तो इस पहाड़ी वाले क्षेत्रों में देखेंगे तो 5 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, उनमें से एक क्या है, सोना भी है। ठीक है, एक क्या है, सोना भी है। ठीक है, अब जो कंचनजंगा देखेंगे तो ये एक बायोस्फीयर क्या है, रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, साथ साथ में एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या साथ साथ में ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अगर आ जाए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो भी सिक्किम बताएंगे, या बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है तो भी सिक्किम बताएंगे, या चोटी पूछेगा तब भी सिक्किम ही बताएंगे। ठीक है, तब भी क्या बताएंगे, सिक्किम बताएंगे। ये आपको ध्यान देना है कंचनजंगा के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे जो आपका मध्य हिमालय है, खासकर उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मध्य हिमालय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ फिर निकाल लें मध्य या लघु हिमालय। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग मध्य या फिर लघु हिमालय। वैसे से हिमाचल हिमालय भी कहते हैं इसको, वैसे हम लोग क्या बोले। अब देखो जैसे आपने देखा ना कि जो बृहद हिमालय था वो एक सतत श्रृंखला के रूप में था, वो उसमें कहीं मतलब कह सकते बीच में गैप नहीं था। ठीक है, गैप नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब पढ़ेंगे ना मध्य या लघु हिमालय की बात करेंगे तो इसमें क्या है ना, ये मतलब कह सकते हो बीच में क्या है, गैप है, बीच में टूटा हुआ है। टूटा इसलिए रीजन है क्या कि वहाँ पे कई सारी नदियों ने क्या बना रखा है, अपनी घाटियाँ बना रखी हैं। क्या बना रखी हैं, घाटियाँ बना रखी हैं, इसलिए क्या है बीच में गैप है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, आपका एक सतत श्रृंखला नहीं है। ठीक है ना, सतत श्रृंखला नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये आपका जो है ये एक कैसा है, तो असतत, एक असतत श्रृंखला के रूप में है। ये क्या है, एक असतत श्रृंखला के रूप में है। ठीक है, तो ये कुछ इसका जो आप देखेंगे कि किस तरीके से है ये, देखिए ये कुछ ऐसे आपको मिलेगा इस तरीके से। ये है पीर पंजाल,
पीर पंजाल, ये आपकी क्या है, श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। ये आपकी धौलाधर श्रेणी है, ये धौलाधर श्रेणी है। देखो धौलागिरी पर्वत अलग था, ठीक है ना, धौलागिरी पर्वत अलग था और धौलाधर क्या है, ये अलग है, ठीक है, धौलाधर अलग है। तो जो ये पीर पंजाल श्रेणी है ये है कहाँ पे, तो ये है आपका कहाँ पे, तो ये तो है जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी की बात करेंगे कि ये कहाँ पे, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और आगे आपका है नाग टिब्बा श्रेणी, ठीक है, आगे कौन सा यहाँ पे है, देखो नाग टिब्बा श्रेणी, ठीक है। और ये है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में है। और ये है महाभारत श्रेणी, ये कौन सा है, तो ये है महाभारत श्रेणी, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है, ये कहाँ पे है, तो ये नेपाल में, ठीक है, ये कहाँ पे है, नेपाल में। तो ये जो आपका मध्य हिमालय है, जो इसे आप लघु हिमालय कहते हैं, ये कुछ इस तरीके से टुकड़ों में टूटा हुआ है, ठीक है, टुकड़ों में टूटा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ घाटियों का भी निर्माण हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड में आप तो आप तो जानते ही हो कि इस साइड में ऊपर क्या है आपका, कुछ इस तरीके से कौन है, तो ऊपर की साइड आपने देखा कि ये महान हिमालय है, क्या है ये, ऊपर क्या है, ग्रेट हिमालय है ना, ऊपर क्या है आपका, ग्रेट हिमालय है। तो यहाँ पर एक घाटी का निर्माण हुआ है, ये कौन सी एक घाटी है, ये कौन सी एक घाटी है, कौन सी घाटी है, तो इस घाटी का नाम क्या है, तो ये है कश्मीर घाटी। कौन सी है, कश्मीर घाटी, कौन सी, कश्मीर घाटी। तो आपने पढ़ा था कि कश्मीर घाटी जो है वो बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के क्या है, मध्य है, ठीक है। अब इस घाटी से एक भाई नदी निकलती है, भाई इस घाटी से एक नदी भी तो आती है इधर से, या इस घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो इस नदी का नाम क्या था, तो इस नदी का नाम था झेलम, नहीं था, इस नदी का क्या नाम था, झेलम, झेलम नदी, क्या नाम है, झेलम नदी है। अच्छा यहाँ पे ये कश्मीर घाटी हो गया। अब आगे जो घाटी आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले हिस्से में वो होगा कौन सा, तो कुल्लू घाटी, ठीक है, उसको चलो यहीं पे लिखते हैं, ये है आपका कुल्लू कांगड़ा घाटी। यहाँ पे कौन सी घाटी है, तो यहाँ पे है आपका कुल्लू कांगड़ा घाटी है, ठीक है, कुल्लू कांगड़ा घाटी है। और यहाँ से नदी की अगर बात करेंगे तो यहाँ से नदी कौन सी निकलेगी, तो यहाँ से नदी आती है व्यास नदी, ठीक है, कौन सी आती है, व्यास नदी। तो अगर सवाल हो कि कुल्लू कांगड़ा घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो बताएंगे कौन सी, वो है व्यास नदी। कौन सी हो जाएगी, व्यास नदी हो जाएगी, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर कौन सी, मतलब कह सकते हैं इस वाले हिस्से में कौन सा क्या आपका कैसे घाटी है, तो मंसूरी घाटी है, ठीक है, मंसूरी घाटी है। यहाँ पे कौन सा है, तो मंसूरी घाटी, मंसूरी घाटी। और इस घाटी से कौन सी नदी आती है यहाँ से, तो वो नदी है आपकी कौन सी, तो यमुना। कौन सी है, यमुना नदी है, कौन सी है, तो यमुना नदी हो जाती है, ठीक है। तो मंसूरी घाटी कहाँ पे, उत्तराखंड में है ये, नहीं ये कहाँ पे हो जाएगा, ये है उत्तराखंड में ये घाटी है। ये कहाँ घाटी है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। बाकी कश्मीर घाटी तो जानते ही हैं कि ये कहाँ था, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक घाटी का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पर भी घाटी का एक क्या होगा, निर्माण होगा। इसे कहेंगे काठमांडू घाटी। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं काठमांडू घाटी कहते हैं। यहाँ पे कौन सा एक घाटी मिलेगा, तो यहाँ पे होगा बीच में काठमांडू घाटी,
तो काठमांडू घाटी कहाँ पे है? नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। और यहाँ से पूछेगा कि भाई कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, या काठमांडू घाटी का निर्माण कौन सी नदी कहती है? तो ये कहती है बागमती, ठीक है, नदी का नाम क्या है? बागमती, ठीक है। बागमती नदी निकलती है किस घाटी से? काठमांडू घाटी से निकलती है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा, यहाँ पर ये सारी आपने पढ़ लिया। अब देखिएगा कि यहाँ पर इस वाले हिस्से में, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपका है दार्जिलिंग पहाड़ी है। यहाँ पे कौन सी है? ये है दार्जिलिंग पहाड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ी है, ठीक है। और ये आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि मध्य हिमालय को, ठीक है, और ग्रेट हिमालय को, सवाल क्या है हमारा कि मध्य हिमालय को और ग्रेट हिमालय को पूर्व में किस पहाड़ी द्वारा जोड़ा गया है या फिर वो जुड़ा है, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय में देखेंगे, पूर्वी हिमालय में जो आपका बृहद हिमालय है और जो आपका मध्य हिमालय, वो आपस में किस पहाड़ी से जुड़े हैं, ठीक है, किस पहाड़ी से जुड़े हैं? तो हैं दार्जिलिंग की पहाड़ी से जुड़े हैं, ठीक है। किससे जुड़े हैं? दार्जिलिंग की पहाड़ी से जुड़े हैं। और ये है कहाँ पर? तो ये है वेस्ट बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या इसको नीचे हम लोग लिख लें? क्या इसको नीचे वाला डाटा लिख लें? यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, पूरब में ग्रेट हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, लघु हिमालय, एक दूसरे से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जुड़े हैं या जुड़ी है, ठीक है, जुड़ी है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि पूर्व में जो लघु हिमालय है, मध्य हिमालय, एक दूसरे से कैसे जुड़े? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जुड़े हैं, ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जुड़े हैं। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी पूछेगा कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में है। और ये किसकी खेती के लिए फेमस है? तो चाय की खेती के लिए क्या है? फेमस है। ये चाय की खेती के लिए फेमस है, ठीक है, चाय की खेती के लिए क्या है? फेमस है। अच्छा, अब इसके अतिरिक्त आप इस चीज़ का ध्यान देंगे, सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से लेकर कि ये बनेगा कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी है? कौन सी घाटी है? तो घाटी कौन सी हो जाएगी? कुल्लू कांगड़ा घाटी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कुल्लू कांगड़ा घाटी हो जाएगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कुल्लू कांगड़ा घाटी वो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में? तो पीर पंजाल और धौलाधर। कश्मीर घाटी किन के बीच में है? तो ऊपर है मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, और क्या है? पीर पंजाल, इसके बीच में है। मंसूरी घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में, धौलाधर और नाग टिब्बा के बीच में है, ठीक है। काठमांडू घाटी कहाँ पे है? तो नेपाल में है। किसके बीच में? तो एक तरफ है आपका नाग टिब्बा, दूसरी तरफ है क्या? महाभारत श्रेणी, ठीक है। तो महाभारत श्रेणी वो नेपाल में है, ठीक है। या फिर ये भी सवाल ऐसे बन सकता है कि बताइए मंसूरी घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो हो जाएगी कौन सी? यमुना नदी करती है, ठीक है। फिर आएगा काठमांडू घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कौन सी करती है? बागमती करती है। कौन करती है? बागमती करती है। तो ये आपको इन पे इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं
कि मध्य हिमालय में कौन कौन से हिल स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे मध्य हिमालय में स्थित प्रमुख हिल स्टेशन। प्रमुख हिल स्टेशन क्या पढ़ने हैं? प्रमुख हिल स्टेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हिल स्टेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पे हैं, ये पूछ सकता है कि वो कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहाँ पर, तो एक हम लोग चलो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से क्या हिल स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से आपके हिल स्टेशन है। देखो एक तो पहले का आपको पहलगांव, कौन सा है? पहलगांव, कौन सा है? पहलगांव। फिर आपको मिल जाएगा पटनी टॉप, पटनी टॉप हिल स्टेशन यहीं पे है। फिर ये मिल जाएगा गुलमर्ग, कौन सा मिल जाएगा? गुलमर्ग, या फिर सोनमर्ग भी कह सकते हैं। कौन सा हो जाएगा? सोनमर्ग भी कह सकते हैं। और श्रीनगर, कौन सा है? श्रीनगर। तो ये सारे क्या है? हिल स्टेशन है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा आपका है कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन कौन से आपके क्या हैं? हिल स्टेशन है, उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिल स्टेशनों की बात करते हैं, तो फिर कौन कौन सा नाम आएगा? हिल स्टेशनों का नाम कौन कौन सा आएगा? एक आपने पढ़ रखा होगा, कौन सा? तो देखो शिमला तो है, ये आप जानते ही हैं, शिमला। इसके अलावा धर्मशाला, धर्मशाला। फिर है कसौल। फिर है डलहौजी। फिर है मैक्लियोड, मैक्लियोडगंज। ठीक है, कौन सा? मैक्लियोडगंज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक है मनाली। ठीक है, मनाली। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके क्या हैं? हिल स्टेशन है। ये सारे क्या है? आपके हिल स्टेशन है। ठीक है, तो ये सारे हो गए हिल स्टेशन। अब देखेंगे उत्तराखंड में भी कुछ होंगे, थर्ड नंबर पे आते हैं, देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक स्थान जो घूमने लायक हो। क्या हो? जो घूमने लायक हो, जहाँ पर आप ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से हिल स्टेशन है, उनको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा एक तो ठीक है नैनीताल, तो आपने पढ़ा ही है, कौन सा है? नैनीताल। नैनीताल हो गया। इसके अलावा एक हो गया चकराता, चकराता। फिर है रानी खेत हो गया। ठीक है, रानी खेत हो गया। फिर हो गया लैंस डाउन, लैंस डाउन, लैंस डाउन। फिर इसके बाद में हो गया अल्मोड़ा, कौन सा हो गया? अल्मोड़ा।
तो ये अल्मोड़ा वही स्थान है, ठीक है, ये अल्मोड़ा वही स्थान है जहाँ पर जन्म हुआ किसका, सरदार वल्लभ भाई सॉरी गोविंद वल्लभ पंत जी का, जो हमारे यूपी के क्या थे पहले सीएम थे, उनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। और अल्मोड़ा में आपने देखा था कि जो 1942 में जो क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो उसमें क्या हुआ था कि कई सारे हमने क्रांतिकारी लोगों को या फिर जो भी क्या थे लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करके उनको अलग अलग जेलों में डाला गया था। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था, यानी बांकुड़ा जेल में रखा गया था। फिर आपने देखा कि यहाँ पर जो महात्मा गांधी हैं इनको यहीं पर डाला गया था मुंबई में। और फिर इसके बाद आपने देखा कि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाला गया, ठीक है। और फिर इसमें आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में डाला गया था, ठीक है। कहाँ पे, अल्मोड़ा जेल में डाला गया था। तो अल्मोड़ा वैसे देखा जाए तो अल्मोड़ा को भी हम लोग भारत का स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको भी कह सकते हैं। और गांधी जी का यहाँ से क्या रहा है, लगाव रहा है, कहाँ से, अल्मोड़ा से रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बाकी अगर और देखेंगे हिल स्टेशनों की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपका दार्जिलिंग जो है वो एक हिल स्टेशन ही है, ठीक है। क्या है, वो एक हिल स्टेशन ही है, ठीक है। चलिए, तो ये अपने पढ़ लिया इतना। अब हम लोग चलेंगे आगे देखते हैं भाई सवाल क्या क्या बनने वाला है, ठीक है। तो एक सवाल ये होगा कि मध्य हिमालय मतलब महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ समतल मैदान है, उन्हें क्या कहते हैं। यानी यहाँ डालेंगे कि महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच समतल मैदान, ठीक है, समतल मैदान। तो ठीक है, समतल मैदान, तो यानी कि मध्य हिमालय और जो आपका महान हिमालय है इसके बीच में कुछ समतल मैदान पाए जाते हैं। क्या समतल मैदान पाए जाते हैं, तो वहाँ पे घास की भूमियाँ भी होंगी, ठीक है। क्या होंगी, घास की भूमियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में कौन सी घास की भूमि है या फिर कह सकते हैं समतल मैदान है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। फिर यहाँ पे उत्तराखंड, हो जाएगा उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर में जो समतल मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, उनको हम लोग खास करके देखा जाए तो उनको हम लोग मर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मर्ग कहते हैं, क्या बोलते हैं, मर्ग कहते हैं। तो मर्ग क्या है, एक प्रकार का घास का मैदान। मर्ग क्या है, एक प्रकार का घास का मैदान। क्या है, घास का मैदान, घास का मैदान। और इनमें अगर देखें तो जैसे आपने पढ़ा होगा सोनमर्ग, नहीं सोनमर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग व गुलमर्ग, ठीक है, सोनमर्ग व गुलमर्ग, ये का जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस वाले क्षेत्र में देखेंगे, इस वाले क्षेत्र में, तो ये उत्तराखंड में जो घास के मैदान लगभग होता है उसे बुग्याल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होगा घास के मैदान, इसे हम लोग कहते हैं बुग्याल। क्या है बुग्याल, तो बुग्याल क्या है, ये घास का मैदान है, यानी कि कुल मिला के समतल भूमि है। तो उत्तराखंड में समतल भूमि जो पाई जाती है, उत्तराखंड में जो समतल भूमि पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बुग्याल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बुग्याल कहते हैं। और यहाँ पर कुछ आप देखेंगे तो जनजातियाँ भी निवास करती हैं, जो यहाँ इन चारागाहों को क्या करती हैं, वो प्रयोग करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं या उसका यूज करती हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, यानी मर्ग वाले क्षेत्र में, यहाँ पे कौन सी जनजाति, यहाँ पे कौन सी जनजातियाँ अपने, ठीक है, कौन सी जनजातियाँ अपने चारावाह के लिए आती हैं, तो यहाँ पे एक तो है कौन सी, गुज्जर व बक्करवाल जनजातियां क्या करती हैं, निवास करती हैं, ठीक है, निवास करती हैं। बाकी इस वाले बुग्याल वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, तो यहाँ पे खासकर जो भोटिया जनजाति एक है, कौन सी, भोटिया जनजाति निवास करती है, कहाँ पे, बुग्याल। अच्छा, ये जो घास के मैदान है, ये सवाल बनता है आपसे बहुत ही ज़्यादा, जो ये क्या आपके घास के मैदान है ना, जो आपके घास के मैदान है, ये किस प्रकार के घास के मैदान है, क्योंकि घास के मैदान आप देखेंगे तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, घास के मैदान है ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक होगा आपका शीतोष्ण घास का मैदान, एक होता है उष्ण घास का मैदान, नहीं, एक होगा शीतोष्ण, एक होगा उष्ण। तो मतलब शीतोष्ण घास के मैदान वो होते हैं जो कर्क रेखा के नॉर्थ में होते हैं या फिर मकर रेखा के साउथ में हो, ठीक है। तो कर्क रेखा के नॉर्थ में और मकर रेखा के साउथ में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कैसे मिलेंगे, तो आपके वो शीतोष्ण मिलते हैं, ठीक है। तो ये घास के मैदान जो दोनों हैं वो कैसे हैं, ये ध्यान रखना कि ये शीतोष्ण हैं, शीतोष्ण, ये घास के क्या है, मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। तो मर्ग भी, ये भी मर्ग भी क्या है, ध्यान रखना, ये भी शीतोष्ण ही घास का मैदान है। ठीक है, तो हमारे भारत में ऐसा नहीं घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। तो एक तो मर्ग भी क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है, और बुग्याल भी क्या है, एक शीतोष्ण घास का मैदान है। इसके अलावा उष्ण घास के मैदानों की अगर बात करते हैं ना, उष्ण घास के मैदानों की बात करते हैं तो आपको मिलेगा कहाँ पे, साउथ इंडिया में मिलेगा, यानी कि 16 घास के मैदान। तो जो 16 घास के मैदान है ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, और ये कैसे हैं, तो ये उष्ण कटिबंधी घास के मैदान है, ठीक है। और बाकी ये कैसे हैं, ये सब शीतोष्ण वाले हैं, कैसे हैं सारे, ये शीतोष्ण वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में, हिमालय के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, यानी कि मध्य हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या यहाँ पे क्या किया है, पढ़ा है, वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये शुरुआत किया था यहाँ से, ठीक है, ये हमारी क्या थी, शुरुआत थी, यानी कि ग्रेट हिमालय पर कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं, तो आपने देख लिया, यमुनोत्री, गंगोत्री, चेराबाड़ी, संतोपत, गोसाई और जेमू, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था कि चेराबाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी, संतोपत से कौन सी नदी, अलकनंदा, गोसाई धाम से कौन निकलती है, कोसी, जेमू से निकलती है तीस्ता, ठीक है। अगला जो था हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया कि माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में क्या क्या सवाल आपसे लेकर बन सकता है, ठीक है, क्या क्या सवाल बन सकता है। तो आपने देखा कि माउंट एवरेस्ट अगर पूछेगा कि एक अगर देश पूछेगा, ऑप्शन अगर ये ऐसे हो कि नेपाल, ठीक है, भारत और इस तरीके से हो तो नेपाल ही लगाओगे, लेकिन दो दो अगर करके दे दो तो फिर नेपाल व तिब्बत लगाएंगे, फिर क्या नेपाल व तिब्बत लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा माउंट एवरेस्ट डे कब मनाते हैं, 29 मई को मनाते हैं। कब, 29 मई को ही क्यों मनाते हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि सबसे पहले इस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की गई थी, किसके द्वारा, तो तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी द्वारा चढ़ाई की गई थी। ये क्या था, एक रीजन था इसका, ठीक है। अच्छा, ये महीना जैसे अभी क्या है, ये मई का महीना चल रहा है, अभी वर्तमान समय जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये मई का महीना है। तो मई के महीने में अधिकतम क्या होती है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाइयाँ होती हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उस पर चढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, यानी कि तूफान कम आते हैं, भूस्खलन कम होता है, ठीक है। तो थोड़ा अनुकूल वातावरण मिलता है, इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं वो खासकर मई के महीने में ही क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, मई के महीने में ही चढ़ाई करते हैं। आगे देखिएगा, फिर आपने देखा कि ये माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट था जो हमने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, अरुणिमा सिन्हा ने, अरुणिमा सिन्हा इन्होंने ट्रेनिंग किससे ली है, ये ट्रेनिंग ली है किससे, तो ये इन्होंने ट्रेनिंग लिया बछेंद्री पाल से, ठीक है। किससे लिया, बछेंद्री पाल से लिया, और बछेंद्री पाल ने इनको ट्रेनिंग
कहाँ पे सिखाया है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एक कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, वहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर ये सवाल आ जाए कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पे है? तो बताएंगे ये है आपका उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी जिला है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये माउंट पे, यानी कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो सकता है या फिर कोई और एवरेस्ट माउंट हो सकता है, उस पर चढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षण कार्य होता है, जो ट्रेनिंग कार्य होता है, वो उत्तराखंड के इस संस्थान में होता है। नाम क्या? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। तो यहीं पर ट्रेनिंग लिया था किसने? यहीं पर ट्रेनिंग लिया था अरुणिमा सिन्हा ने ट्रेनिंग लिया था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। किससे लिया था? तो बचेंद्री पाल से लिया था। ठीक है, और इन्होंने कब चढ़ाई की? तो 2013 में। ये 13 में की, ये 1984 में की, ये 2 बार चढ़ी, तो 92 और 93 में चढ़ी। ठीक है, और ये तो अभी 2024 में ही रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, उसके अलावा जुंको ताइबेई का मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, शायद 1975-75 के आसपास से ये भी चढ़ाई की थी। ठीक है, कहाँ की हैं? तो जापान की हैं। फिर देखिए अगला, माउंट एस पे चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज वाली भारतीय महिला कौन है? तो ज्योति रात्रे हैं, 55 साल की उम्र। ये भी 2024 में है, मई में ही ये खासकर चढ़ी है वहाँ पे। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की हैं, 16 साल की है, तो सबसे कम उम्र की ये हो गई। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे आपने देखा कंचनजंगा चोटी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कि ये भारत में स्थित, ये देखो ये लिखा है में ए। ठीक है, तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। देखिए भारत की पूछेगा तो वो जाएगा K2। कौन सा हो जाएगा? K2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगला, अब हमने पढ़ा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी श्रेणी, जो मध्य हिमालय है वो असतत, मतलब कंटिन्यू, ये जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में खो गया, टूटा फूटा भी है। ये जो इस तरीके से हमने देखा टूटा फूटा है, तो जो टूटा फूटा है वो घाटियाँ बन चुकी हैं, किसके द्वारा? नदियों के द्वारा बना दी गई घाटियाँ। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो हो जाएगी कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, श्रेणी कौन सी है? तो वो पीर पंजाल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सबसे लंबी ये श्रृंखला है, सबसे लंबी क्या ये श्रृंखला है। मतलब आप देखेंगे मध्य हिमालय की ही ये सारी क्या श्रेणियाँ हैं, पीर पंजाल भी है, धौलाधर भी है, नाग टिब्बा भी है, महाभारत भी है, लेकिन इन सब में जो सबसे लंबा है वो कौन है? तो वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का ये सबसे लंबा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपने देखा कि इस साइड में कौन सा है? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। तो दार्जिलिंग पहाड़ियों का काम ये है कि ऊपर क्या है आपका, यहाँ पर आपका ग्रेट हिमालय है और नीचे क्या आपका मध्य हिमालय, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। कहाँ पे? पूरब में जोड़ता है। ठीक है, पूरब में जोड़ता है। फिर आपने पढ़ा कि मध्य हिमालय में स्थित प्रमुख हिल स्टेशन कौन कौन से हैं? तो आपने ये देख लिया, जम्मू कश्मीर कौन है, हिमाचल प्रदेश कौन है, उत्तराखंड में कौन है। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में समतल मैदान, ठीक है, कहाँ पे क्या कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में उस समतल मैदान को कहते हैं मर्ग कहते हैं। तो मर्ग क्या है? एक घास का मैदान है जो समतल एरिया है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये क्या है? घास के मैदान ही है। ठीक है, उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। और ये घास के मैदान जितने भी हैं ये सब नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ में है, इसलिए ये शीतोष्ण होंगे। कैसे होंगे? ये शीतोष्ण होंगे। घास के मैदान कैसे होंगे? शीतोष्ण, ये घास के मैदान है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, कौन सी? गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ पाई जाती हैं जो निवास करती हैं यहाँ पर, और यहाँ पे भोटिया जनजाति निवास करती है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में निवास करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? आज का ये टॉपिक था। ठीक है, कि महान हिमालय में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद में मध्य हिमालय हमने पढ़ा है, और अब हम लोग जो आगे की जो हमारी क्लास होगी वो होगी जो शिवालिक रेंज है। ठीक है, शिवालिक रेंज, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि सिडनी बुरांड ने क्या है, सिडनी बुरांड ने क्या किया कि हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया, जैसे कि पंजाब हिमालय, फिर उसके बाद देखा, जैसे आपने देखा नेपाल हिमालय। ठीक है, वैसे आगे आप देखेंगे असम हिमालय, तो उनको भी देखेंगे कौन कौन से हिमालय में उनको बांटा है नदियों के आधार पर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।